नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, यूं तो हिंदू धर्म में हर त्योहार का एक विशेष महत्व होता है, लेकिन नवरात्रि का खास महत्व होता है। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक तो चैत्र माह में, जबकि दूसरी शारदीय नवरात्रि। दोस्तों, नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान लोग सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जिसमें 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान जो लोग माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व लगभग हर घर में कलश स्थापना की जाती है। देवी माँ को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना का फल बहुत जल्द प्राप्त होता है। लेकिन यदि आप नवरात्रि में किसी खास मनोकामना के लिए घर में कलश स्थापना व पूजन करते हैं, किंतु आपकी पूजा कितनी सफल हुई, इस बात की जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान देवी चैतन्य होती है। वही इन दिनों में की गई पूजा सच्ची भक्ति से माता तुरंत परिणाम दिखा देती है। यदि आपकी भक्ति से माता प्रसन्न होती है, तो इन 9 दिनों के दौरान आपको कुछ ऐसे विशेष संकेत देती है जो हम कभी समझ नहीं पाते हैं। अपने आजू बाजू में होने वाली घटनाओं को हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए और उन संकेतों के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में हमें किन संकेतों का क्या मतलब होता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला संकेत, नवरात्रि में रात को सोते समय आपको सपने में ऊंची इमारत या किसी ऊंचे स्थान पर आप खुद को खड़ा हो ऐसा दिखाई देता है, तो समझ जाइए कि आप आने वाले जीवन में बहुत ऊंचाई पर जाओगे। आप सफलता की ऊंचाई को छूने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर नवरात्रि के महीने में कोई व्यक्ति खुद को ऊंचाई पर देखता है, तो उसके जीवन से हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। इसी के साथ उसके जीवन में देवी माँ की कृपा बनी रहती है। दूसरा संकेत, नवरात्रि में जब सुबह सुबह आप किसी काम के लिए घर के बाहर जा रहे हैं और घर में लगे मकड़ी के जाले में मकड़ी घूमती दिखाई दे, तो यह संकेत आपके बिगड़े हुए काम बनाने का संकेत होता है। लेकिन यह मकड़ी का जाला घर के पूर्व दिशा में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही अगर कोई पक्षी आपके सामने आकर बैठ जाता है और बिना पंख हिलाए वहीं बैठा रहता है, तो यह संकेत है कि आपका आने वाला समय सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। साथ ही आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तीसरा संकेत, नवरात्रि में अगर आप किसी कार्य से घर के बाहर सुबह के समय जा रहे हैं और रास्ते में आपको पानी से भरा हुआ घड़ा या फिर दूध से भरा हुआ बर्तन दिखाई देता है, तो आप जिस कार्य से घर के बाहर निकले हैं वो अवश्य ही पूरा हो जाएगा। साथ ही परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली होती है। चौथा संकेत, दोस्तों ऐसा माना जाता है कि छोटे बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। इसमें अगर आपको नवरात्रि में किसी काम के कारण घर के बाहर जा रहे हो और जाते समय आपको कोई हंसती हुई छोटी बच्ची दिखाई देती है, तो इसका मतलब यह होता है कि आपका आने वाला समय बहुत ही खुशियों से भरा होता है। पांचवा संकेत, नवरात्रि में गौ माता अगर भवन के द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाए, तो निश्चित ही घर के सुख में वृद्धि होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर प्रतिदिन आपके द्वार पर गाय आती है, तो यह शुभ संकेत होता है। छठा संकेत, दोस्तों कभी कभी हम जल्दबाजी में उल्टे कपड़े पहन लिया करते हैं, लेकिन नवरात्रि में आप मंदिर जा रहे हैं और आपने गलती से उल्टे कपड़े पहन लिए हैं, तो ऐसा माना जाता है कि घर में जल्द ही सुख समृद्धि आने वाली है और इसके पीछे भी कोई ईश्वरीय संकेत छुपा हुआ होता है। सातवीं बात, दोस्तों नवरात्रि में किसी भी दिन अगर आपके हाथ में खुजली होती है, तो ऐसा माना जाता है तो यह संकेत आपके घर में आने वाली धन की ओर निर्दिष्ट करता है। अर्थात आपको उसी दिन कोई धन से जुड़ी खबर मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थे वो संकेत जो हमें नवरात्रि में मिलते हैं, तो इन्हें भूलकर भी नजरअंदाज ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।